ठीक है भाई, चलो आज हम पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, ट्रैवल करना। ट्रैवल करना जैसे हम लोग भी ट्रैवल करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे कहीं जाना है, कहीं किसी ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस पे मुझे जाना है, तो मैं क्या करूँगा? एक गाड़ी लूँगा, ठीक है, उसके ऊपर ही सवार होकर मैं जाऊँगा। ऐसे ही मान लो कि भाई हमारा साउंड है, तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इसको भी गाड़ी की जरूरत पड़ती है। उस गाड़ी को हम लोग क्या कहेंगे? मीडियम। ठीक है, जैसे हम लोग अपने लिए गाड़ी कहते हैं, व्हीकल कहते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग क्या कहेंगे? मीडियम कहेंगे उसको। उसी गाड़ी का नाम मीडियम, हमारी गाड़ी का नाम गाड़ी है। अब गाड़ियाँ कई तरीके की होती हैं, जैसे कि हम ट्रेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कार यूज़ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, फ्लाइट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में साउंड के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैसे ऑप्शन है? सॉलिड के ऊपर बैठ के चला जाए, ठीक है, या किसी लिक्विड के ऊपर बैठ के चला जाए भाई, ठीक, या गैस के ऊपर बैठ के चला जाए। क्लियर है? गैस यानी हवा में, जैसे हम लोग आजकल जैसे बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे तक आवाज़ जा रही है, वो कैसे जा रही है कि भाई मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे तक आवाज़ जा रही है, इस बीच में क्या है? एयर है। तो मेरी आवाज़ क्या है? एयर के माध्यम से तुम्हारे पास पहुँच गई, एयर के हेल्प से। ठीक है, पानी में भी आवाज़ आती है। जैसे आप लोग छोटे पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते होंगे, जैसे क्लास में बैठे हैं, लेट गए और एक आपका दोस्त है वो टेबल बजाने लगा, आप कान लगा के लेट जाते हो, है ना? तो वो उसमें क्या होता है, आप जैसे उठ जाओ और फिर वही चीज़ वो बजाए टेबल को, तो अलग साउंड आता है। जब आप लेट जाते हो तो साउंड आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अलग अलग मीडियम से साउंड ट्रैवल करता है। साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है, या मीडियम यानी कि गाड़ी। ठीक है, वो गाड़ी किस तरीके की हो सकती है? सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतनी समझ में आ गई हमें। अब हम लोग समझते हैं कि चलता कैसे है मामला इसमें, उसको थोड़ा डीप से समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। जैसे कि मान लो कि भाई साउंड ए है और उसको बी तक जाना है, तो बीच में क्या है भाई? एयर है, यानी उसने गाड़ी के तौर पे किसको यूज किया है? एयर को यूज किया है। अब यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? किसी न किसी वाइब्रेशन से होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्यूनिंग फॉक ली यहाँ पर, ठीक है, ट्यूनिंग फॉक मैंने क्या करी? वाइब्रेट करी, तो ये वाइब्रेट हो गई यहाँ पर। तो वाइब्रेशन से होगा क्या? यहाँ पर क्या है? हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना? यहाँ तक पहुँचानी है हमें आवाज़, तो हमने क्या करा? ट्यूनिंग फॉक ली, हमने वाइब्रेशन क्रिएट किया। वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया? कि मैंने साउंड को क्रिएट कर दिया है, साउंड प्रोड्यूस हो गई है। अब साउंड को जाना है यहाँ से लेके वहाँ तक, साउंड तो प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन वहाँ तक पहुँचेगी कैसे? उसके लिए क्या करना है? इस वाइब्रेशन को वहाँ पहुँचाना है। क्योंकि साउंड माने क्या होता है? हमने क्या सीखा था कि वाइब्रेशन होता है। साउंड माने वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन को मुझे क्या करना है? यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचाना है। अब वाइब्रेशन कैसे पहुँचे? जब सोच के देखो, बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं लाइन से, जैसे कि इस तरीके से कुछ मामला है। एक ने इसको धक्का दिया, ठीक है, इसने धक्का दिया, इसका धक्का इसको लगा, इसका धक्का इसको लगा, इसका धक्का इसको लगा, और ये गिर गया। असल में ये आदमी क्या चाह रहा था? कि ये आदमी गिर जाए, लेकिन या तो सीधा ये जाता वहां पर, लेकिन जा सकता नहीं है। तो उसने क्या किया? इसको धक्का दिया, क्योंकि सब लाइन से खड़े थे। इसने इसको धक्का दिया, इसने इसका धक्का इसको लगा, इसका धक्का इसको लगा, इसका धक्का इसको लगा, और फाइनली ये गिर गया। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा ही हमारा साउंड के साथ में होता है। ध्यान से समझते हैं, देखिए, जैसे कि ये वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसे कोई भी चीज हिल रही है। अब जैसे ये हिल रहा है, जैसे जस्ट इमेजिन ये मार्कर हिल रहा है, तो मार्कर ने क्या किया? उसके सामने वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उसने क्या करा? उनको धक्का दिया। अब जरा ध्यान से देखो, तो धक्का लगेगा, तो ये धक्का जब लगेगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे खिसक जाएंगे, आगे वाले को धक्का देंगे। तो अब दूसरी इमेज हम बनाते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़े से एकदम से, जब आप धक्का लगता है तो आप देखते हो कि डिस्टेंस आपके बीच में कम हो जाती है, एकदम से लड़खड़ा जाते हो, काफी लोग बीच में आ जाते हैं। तो ये जो चीज है, इसमें धक्का लगेगा तो कुछ ऐसा मामला बन जाएगा। अभी आगे वाले तक धक्का नहीं पहुंचा है, हम ये मान के चल रहे हैं, अभी धक्का यहाँ तक पहुंचा है। जैसे धक्का पहुंचा तो जो कुछ मॉलिक्यूल्स थे वो पास में आ गए। अब यही केस क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स पास में है और कुछ मॉलिक्यूल्स दूर है। अब जैसे ये जो वाइब्रेशन था, जैसे कि अगर हमने ट्यूनिंग फॉक ने ऐसा वाइब्रेशन दिया इस साइड से, जैसे ट्यूनिंग फॉक इस तरीके से करेगी, एक बार ऐसे आएगी, एक बार ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे होता रहेगा ना। हम मान के चल रहे ये वाला फेस ऐसा है, ऐसे टकराएगी, ठीक है। अब क्या होगा? कुछ देर बाद फिर वाइब्रेशन होकर अपनी पीछे आएगी। जब पीछे आएगी ट्यूनिंग फॉक तुम्हारी कुछ इस तरीके से, जब वाइब्रेशन पीछे आएगा तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी, ये अपनी जगह पे आने की कोशिश करेंगी, ठीक है। और ये वाला वाइब्रेशन तब तक आगे पहुंच चुका होगा।
तो यही कुछ चीजें हैं आपको, ये जो कंजस्टेड एरिया हो गया है इसको कह देते हैं हाई प्रेशर एरिया। इसको क्या कह देते हैं? हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं? जहां पर दूर दूर चीजें हैं उसको क्या कह देते हैं हम लोग? लो प्रेशर एरिया। ठीक, हाई प्रेशर एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? सी यानी कि कंप्रेशन, और लो प्रेशर एरिया को क्या कहते हैं? आर। ये पैटर्न है, पैटर्न को नाम दे दिया। जब एकदम से मॉलिक्यूल्स पास में आ जाए तो हम कह देते हैं कि भैया हाई प्रेशर हो गया, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। और जब मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर हो जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं? लो प्रेशर, दैट इज कॉल्ड कि भाई मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर है, रेयरफेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमें? अब आगे बढ़ते हैं। जब ये प्रोसेस ऐसे होती चली जाएगी तो ये वाइब्रेशन इसको, ये वाइब्रेशन इसको, ये वाइब्रेशन इसको होते 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 ये इसके पास पहुंच जाएगा। जैसे रियल लाइफ में एग्जांपल हम देखें कि भाई मैंने कुछ बोला, सामने वाला बंदा खड़ा है, या मैंने मान लो कि सामने वाले बंदे ने कुछ बोला, उसने जो भी कुछ बोला वो मॉलिक्यूल जो आसपास एयर के थे वो वाइब्रेशन, साउंड यानी वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन उसके मुंह से निकल के किसके पास पहुंची? एयर मॉलिक्यूल्स के। तो एयर मॉलिक्यूल्स कहीं जा नहीं रहे हैं, बस धक्का ट्रांसफर कर रहे हैं एक तरीके से। ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, आगे वाले को देगा, वो आगे बढ़ेगा, वो आगे वाले को देगा, ऐसे आगे होते होते चला जाएगा। और धीरे करके जो मेरे पास का मॉलिक्यूल होगा, जब उसको धक्का लगेगा तो वो मेरे कान के ड्रम में, जो भी हमारा ईयर ड्रम है उसमें धक्का लगेगा, और वो हमें फिर ब्रेन तक जाएगा अभी मामला, तो हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलेगा, हमें फाइंड जाएगी आवाज कि भाई कोई साउंड है। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड, कि भाई आपकी साउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जैसे हम लोगों को गाड़ी की जरूरत पड़ती है, हम लोग अपनी गाड़ी को गाड़ी बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं अपनी गाड़ी को? मीडियम। मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, सॉलिड मीडियम हो सकता है, लिक्विड मीडियम हो सकता है, आपका गैस मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो मीडियम क्या हुआ अभी हमारा? गैस, यानी कि एटमॉस्फेयर, एयर जो है वो हमारा है। ठीक है, आप लिक्विड में भी बोल के देख सकते हैं, तो लिक्विड में आवाज अलग हो जाएगी, सॉलिड में अलग हो जाएगी, जैसे कि एग्जांपल बताया था। इसी तरीके से तो क्या होता है कि आपका वाइब्रेशन पार्टिकल्स के द्वारा ट्रांसफर होता जाता होता आप तक आवाज पहुंच जाती है। तो इस तरीके से साउंड पहुंच जाता है। ठीक है, एयर पार्टिकल्स कहीं नहीं जाते हैं, या किसी भी पार्टिकल्स, चाहे एयर के हो, चाहे गैस के हो, चाहे लिक्विड के हो, चाहे सॉलिड के हो, कहीं नहीं जाते। जाता क्या है? सिर्फ वाइब्रेशन, वो भी कैसे? वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक ही रहेगा।